नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एड 6 में। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों इंडियन आर्मी की तरफ से। ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है और ये रिक्रूटमेंट है दोस्तों जज एडवोकेट जनरल की। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि टोटल वैकेंसी यहाँ पे मात्र 8 है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो पूरा देखिएगा, अन्यथा यहीं से आप स्किप करके जा सकते हैं। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आवेदन करने वालों तक पहुँचाना ज़रूरी है। जी हाँ, जिन्होंने LLB कर रखा है वो छात्र इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो चाहे मेल है या फीमेल है, वो दोनों ही छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखलाऊंगा, एज क्राइटेरिया क्या है ये बताऊंगा और साथ में एलिजिबिलिटी क्या है ये भी बताऊंगा, और कब से और कब तक फॉर्म भरना है, कहाँ से फॉर्म भरना है, ये लिंक भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप जाके इसका आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के जरिए मैं आपको सारा डिटेल देना चाहूँगा। यहाँ से सबसे पहले तो आप सभी को बता देना चाहते हैं कि दोस्तों ये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि पेंडेमिक है, ऑनलाइन चीज़ें ही अप्लाई कर सकते हैं छात्र। यहाँ पे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑफलाइन जाके अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट डेट है दोस्तों 6 मई से इसका, और ये 4 जून तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। फीस पेमेंट के लिए 4 जून तक लिंक एक्टिव रहेगा। और जो भी छात्र यहाँ पे आर्मी जज एंट्री स्कीम 27th कोर्स के लिए आवेदन करेंगे वो ऑल ओवर इंडिया के लोकेटेड होंगे, यानी कि उनकी जो जॉब लोकेशन होगी वो ऑल ओवर इंडिया की होगी। क्वालिफिकेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि बैचलर डिग्री मांगा गया है, लेकिन वो लॉ में, यानी कि आपका LLB कंप्लीट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मैं आपको इसके बारे में भी जानकारी दूंगा, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाके सारा डिटेल भी आपको यहाँ से बताऊंगा। दोस्तों, अगर हम बात कर ले यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज़ की, तो देखिए 8 पदों की टोटल वैकेंसी है और 21 से लेकर 27 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ पे बताया जा रहा है। पे स्केल की बात कर ले दोस्तों हम यहाँ पे, तो 56,100 की पे स्केल सैलरी होगी, और ये स्टाइपन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड में आपको दी जाएगी। तो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको ये सैलरी मिलेगी दोस्तों पर मंथ, ठीक है। एज क्राइटेरिया की रिलैक्सेशन यहाँ पे किसी के लिए छूट नहीं दिया गया है, जो कि नियम के अनुसार है, जहाँ पे बताया जाएगा आपको हर कैटेगरी का अलग अलग। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल डिटेल के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं यहाँ पे हम लोग। हाइट आपकी कम से कम 157 होनी चाहिए सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की, और जो फीमेल हैं वो 152 सेंटीमीटर के लिए भी आवेदन कर सकती हैं। वेट कम से कम फीमेल का 42 kg से नीचे नहीं होना चाहिए। दोस्तों, बेसिक रिक्रूटमेंट में यहाँ पे दोस्तों फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट आपका पास करना होगा, जिसमें कि 15 मिनट में 2.4 किलोमीटर की रनिंग भी रखी गई है। और यहीं पे दोस्तों एक बात और बता दें कि इसके लिए सीटअप भी आपको मारना होगा 25, और रोप क्लाइंबिंग भी आपको करना होगा 3 से 4 मीटर तक एटलीस्ट, जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेगा। पुशअप भी आपको यहाँ पे 13 और चिनअप भी आपको 6 कम से कम आपको मारने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे आपका फिजिकल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को पास करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे टोटल वैकेंसी जब 8 है और इसके बारे में सारा डिटेल जब यहाँ पे दिया गया है, तो मैं आपको इसके नोटिफिकेशन से अवगत कराता हूँ यहाँ पे सबसे पहले। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। आप अगर बिहार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके कोई साथी कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ यहाँ से नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, जहाँ से इसका आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आप हमारे साथ जोड़ भी सकते हैं। दोस्तों, हम लेकर चलते हैं आपको इसकी नोटिफिकेशन पे। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, जहाँ पे मैंने आपको सारी डिटेल तो बताई है इन शॉर्ट में, आप इसको पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि वो छात्र ही इस वीडियो को देखेगा जो कि अनमैरिड है, मेल हो या फीमेल हो, आपको अनमैरिड होना ज़रूरी है, सबसे पहला क्राइटेरिया है। ये जज एडवोकेट जनरल के ब्रांच के पोस्ट के लिए यहाँ पे आपसे ये रिक्रूटमेंट लिया जा रहा है। ये एक कोर्स के तहत है, जज एंट्री स्कीम 27th कोर्स, जो कि ये इसका टाइटल है। दोस्तों, यहाँ पे लॉ ग्रेजुएट आपका मांगा जा रहा है, मेल में और फीमेल में भी। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो सबसे पहले तो इंडियन के साथ साथ अगर आप इन सभी कंट्रीज़ के भी नागरिक हैं, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट। जी हाँ, अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया की, तो 21 से लेकर 27 साल तक का एज क्राइटेरिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपसे 1 जुलाई 2021 से पहले का आपका बॉर्न होना चाहिए, और 2 जुलाई 1994 से बाद का नहीं होना चाहिए। जो छात्र यहाँ पे कैटेगरी में है 1 जुलाई 2000 के पहले उनका बॉन्ड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये सारा क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है। एज़ फॉर द गवर्नमेंट रूल आपको यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी मेंशन किया गया है, तो आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका कम से कम 55% का डिग्री होना चाहिए LLB में, ठीक है। और जो छात्र यहाँ पे दोस्तों 12th के साथ साथ अपना ये लॉ का कोर्स कर रखे हैं, यानी कि 5 साल का कोर्स होता है उनका जो, और उनका जो कोर्स है वो बार काउंसिल
इंडियन स्टेट की तरफ से अप्रूव होना चाहिए, जो इसका सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, तो बार काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका सर्टिफिकेट, जी हाँ, ये आपका अप्रूव होना चाहिए, देन यू कैन अप्लाई, नहीं तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी डिग्री जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत अप्रूवल नहीं है तो। दोस्तों वैकेंसीज की बात कर ले तो टोटल 8 वैकेंसी है, मैंने जैसा कि बताया 6 पुरुषों के लिए है और 2 महिलाओं के लिए है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। अब टर्म एंड कंडीशन सर्विसेज को लेकर जो भी है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं पूरे इसके डिटेल को, एक एक करके सारे डिटेल। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो आपको प्रोविजन पीरियड में रखा जाएगा और आपको स्टाइफन के तौर पे ये सैलरी आपको दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो सैलरी आपको 55,000 की सैलरी है वो आपको स्टाइपन के तौर पे एज ट्रेनिंग के पीरियड में दी जाएगी। ये ट्रेनिंग का पीरियड आपका 49 हफ्ते का होगा, जो कि चेन्नई में इसका शेड्यूल किया गया है दोस्तों। यहाँ से ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ, और कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे मेंशन की गई है, इन सब में आपको ये सारा डिटेल पढ़ना होगा यहाँ से, और आप इसके लिए फिर आवेदन करिएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके इसको आवेदन भी ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों ये आपका सैलरी का जो है फिक्स स्टाइपन फॉर द कैडेट ट्रेनिंग जो भी उस दौरान आपको मिलेगा, तो 56,100 की पर मंथ की सैलरी आपको एज ए स्टाइपन मिलेगा दोस्तों यहाँ पे। तो ये सारा डिटेल है दोस्तों, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें, और ये सारी अलाउंस भी आपको मिलेंगी। तो अच्छी नौकरी है और अच्छी पोस्ट है यहाँ पे। अगर आप योग्य हैं तो आवेदन ज़रूर करेंगे। आवेदन करने का कोई फ़ीस चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको फीस ना देकर सीधे इसके लिए आवेदन करें। और कैसे आवेदन करना है ये पैरा नंबर 9 में मेंशन किया गया है, आपको सारा डिटेल। आप www.joinindianarmy.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, लेकिन ये रात के टाइम में नहीं ओपन होगा, सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक ही ये वेबसाइट आपका ओपन होता है। तो यहाँ से जब आप ओपन करेंगे, ओपन करके आप इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ के सारा डिटेल फॉर्म फिलअप जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करना है, 12th का मार्कशीट लगेगा, यहाँ पे डिग्री प्रोविजनल जो भी है आपका LLB का वो लगेगा, और प्रोविज़न डिग्री का सर्टिफिकेट नंबर लगेगा, मार्कशीट का आपका कौन से सेमेस्टर में कितना मार्क्स है ये सारी चीज़ पूछा जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आप देख के यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये सारा है क्राइटेरिया यहाँ पे फॉर्म भरने का। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका दोस्तों, आपका जो नाम है एप्लीकेंट का वो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा हेडक्वार्टर के ज़रिए, और फिर आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट में आपका पास होता है तो आपका एक मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, फिर आपका चयन फाइनली हो जाएगा दोस्तों। तो ये सारा डिटेल है, टोटल 9 पेज की ये टोटल रिक्रूटमेंट पेज है आपकी, इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। कोई भी डाउट होता है तो आप उसको हम लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको इस वैकेंसीज़ के बारे में सारा डिटेल दिया है, तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।